वकला की तंजीमें यानी बार्स एसोसिएशन जो है ना वो भी यही कहती हैं, पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया है और फिर पार्लियामेंट ने तो अभी बिल भी पास कर दिया है और वो बिल जो है वो अब पार्लियामेंट का मतलब ये कि कौमी असम्बली से सेनेट से वो पास होके तो सदर ममलकत के पास चला गया है दस्तखतों के लिए। अब मेरा ख्याल है कि इस बात का भी तो एहसास किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट एक मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, तो उसकी जो अपना एक सैंक्टिटी है उसको भी मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो जजेस हैं उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी राय का इजहार हर तरीके से कर दिया है। सिविल सोसाइटी कह रही है भाई, तो फिर जब सबकी एक मुत्तफिका आवाज है तो फिर जिद क्यों है, किस बात की जिद है, क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे। ये एक कौमी इशू है भाई, ये कोई छोटा मोटा कोई इशू नहीं है, किसी कोई ट्रक का इशू नहीं है, कोई रेडी वाले का कोई मसला नहीं है, या किसी का प्लॉट खाली कराने का मामला नहीं है। ये तो एक कौमी इशू है, बहुत बड़ा कौमी इशू है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे माशाल्लाह जज साहिबान हैं, तो सिर्फ ये 3 क्यों? और मैं ये समझता हूं कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। भाई 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसने पाकिस्तान को आज उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया है, नजर आता है। अल्लाह ना करे कि तारीख हो, लेकिन तारीख नजर आता है। आप जरा इसका थोड़ा सा मुआजना कर लें। 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम था तो किस तरह के हालात थे मुल्क के अंदर, और आज 2017 के बाद क्या हालात दरपेश हैं पाकिस्तान में। तो मैं तो समझता हूं कि अपनी कौम से मैं ये कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था, आप सब लोग खुश थे या नहीं थे? मुझे जरा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी, आप लोग के खानदान यानी खुशी के साथ अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज 2017 के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हालात है। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूं कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपए था और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी और बिजली का बिल बहुत कम होता था। और बिजली भी आपके घरों में आ गई क्योंकि हमने अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा किया और बिजली के बिल भी इतने आते थे कि आप बड़ी आसानी के साथ अदा करते थे। मोटरवेज मुल्क में बन रही थी, दहशत गर्दी खत्म हो रही थी या खत्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुलंदी की बुलंद तरीन सतह पे थे, यानी कि बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। अच्छे, हमें इतनी अच्छी कौम को क्या भिखारी बना दिया है। और ये आपके बेंचों के फैसले ने, ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज हो रहा है। मैं बिल्कुल उसको उसी नजर से देख रहा हूं। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं अपनी कौम को, प्लीज अपनी आंखें खोलें
ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा घिनौना मजाक किया और आज पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाही के दहाने लाके खड़ा कर दिया है इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने। और आज फिर कोई पता नहीं फैसला जो करने जा रहे हैं, और वही 3 जजेस जो उस वक्त भी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के अंदर शामिल थे, उनमें से यही लोग, बाकी तो रिटायर हो गए हैं। ये साकिब निसार रिटायर हो गए हैं, जस्टिस खोसा रिटायर हो गए, जस्टिस वो जो शेख साहब थे वो रिटायर हो गए हैं। तो मुझे ज़रा बताएं कि आज कौम को जवाब देंगे कि नवाज शरीफ को क्यों भाई आपने डिस्क्वालीफाई किया था, और ये दिन दिखाया आज पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इतना मकरूज हो गया है और $1-1 अरब के लिए, अल्लाह न करे मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले, भीख मांगने पे लगा दिया है। उस वक्त तो हमने IMF को खैरबाद कह दिया था, हमने कहा था थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, बस हमारा मुल्क कितना अच्छा चल रहा था और हम ख्वाब देख रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में दुनिया के 10-20 जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें शामिल हो जाएगा। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं, भाई बचो इस फैसले से, जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपये हो जाएगा। और आज मुझे बताएं, मैं अभी भूल गया कि छोटी छोटी बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी होती है, 1-1 तोला जो मेरे ज़माने में जो 50,000 रुपये तोला मिलता था, आज 2,07,000 रुपया पे पहुंच चुका है। अब गरीब अपनी बच्ची के किस तरह से हाथ पीले करेगा, कैसे उसका ब्याह करेगा, कैसे उसकी शादी करेगा। ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं जो खाते पीते लोगों को समझ नहीं आती, हुक्मरान तबके की समझ में नहीं आती ये बातें। तो भाई मैं समझता हूं कि ये हमने तो पता नहीं इस मुल्क को क्या कहां से कहां इसको ले गए हैं, क्या बनाना शुरू कर दिया है। गरीब को तो भूल ही गए हैं। आज तो उनसे दवाइयों के बिल नहीं पे किए जा सकते। एक जमाना था कि दवाइयां पहुंच में थी, सस्ती थी और मुफ्त मिलती थी, और आज दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है, अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है। कोई बड़ी बीमारी आ जाए घर में तो घर वालों के पास सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं होता। ये पता नहीं क्यों नहीं ये सियासत हो रही है यहाँ पे। एक बंदे के खातर, एक बंदे की खातर आप जो है ना वो इस तरह के फैसले सुनाते हैं, और आपको कोई ख्याल नहीं है आज तक कभी आपने इस बात का सो मोटो लिया कि अभी जैसे शौकत सदीकी ने जो बातें की हैं, और फिर अभी ये जो साबिक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो बातें कर रहे हैं, इस पे सुओ मोटो नहीं बनता कि भाई नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया था। तो बहुत बंदे क्या, तो हर बंदा ये कह रहा है, लेकिन उसका कोई सुओ मोटो नहीं लेता। इन चीज़ों का सुओ मोटो ले रहे हैं, और जो है ना वो अपनी मर्जी से मामलात को आगे चलाया जा रहा है, और मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं इस कौम पे। लेकिन ये कौम अहद कर ले कि इसने ऐसा नहीं होने देना जो पाकिस्तान को तबाही से दोचार करे। ऐसा कभी नहीं को काम हमने होने देना, ना करना है ना होने देना है। ये मेरा आपको मशवरा है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाएगा। मियां साहब, क्या ये लगता है कि आपकी बातों से ये तासुर जाता है कि ये जो मौजूदा बेंच है, आपने कहा जी ये तसलसल है 2017 का, तो ये बेंच अगर कोई फैसला देता है तो वो किस तौर पे आपके लिए कैसे लेंगे उसको? भाई सीधी बात है कि जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है, और कबूल होना भी नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि
जिस बेंच के ऊपर इतने एतराज़ात और फिर कोई ये डिमांड कि जी फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल होगा। तो वो अगर नहीं बनता तो फिर ये 3 का बेंच क्यों? इसमें क्या मसलियत है? इसमें क्या जो है ना वो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? ये मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को समझने की जरूरत है। ये क्या चीज है फिर? वाई अ बेंच ऑफ 3 जजेस? वाई नॉट फुल कोर्ट? फुल कोर्ट में हमें भी उसमें अपना पूरा एतमाद है, लेकिन ये वो जज हैं जिसमें से मैंने पहले अर्ज किया है कि 2 तो वो हैं जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए और पीछे हर फैसला हमारे खिलाफ ही आता जा रहा है और वो जजेस वहां बीच में बैठे हुए हैं। एक रिक्यूज कर दिया, उसके बावजूद वो बेंच पे मौजूद है, जो वहां पे एक साहब है इस बेंच के अंदर। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन पे बहुत प्रेशर है इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में जो मामलात हुए हैं उनके अपने अंदर से ऐसी आवाजें उठी हैं जिन्होंने उनके फैसलों पे जो है अदम एतमाद किया है और जिस तरह से प्रोसीडिंग की गई है। ये जो फैसला 3 जजों हो रहा है, इसमें पूरी कौम का अदम एतमाद है। किसी एक शख्स का अगर नहीं तो उसका नाम इमरान खान है। क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? इमरान खान की खातिर हमने सारे बेंच बनाने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा है, जो समाअत थी, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और बाज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर ये इतना प्रेशर ज़्यादा है या जो हालात जिस नैज पे पहुंच चुके हैं? मैंने भी सुना है जी, आंखों में आंसू आए हैं। अगर आंखों में आंसू अल्लाह के डर से आए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उस जानिब जाना चाहिए सारा मामला। अगर मैं आप आगे कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हमने जस्टिस शौकत सिद्दीक जो जस्टिस मज़ार अली नकवी की मुख्तलिफ ऑडियोज़ आई हैं जिसमें वो परवेज़ इलाही से बात कर रहे हैं और दीगर वो ट्रक वाली भी एक ऑडियो, उस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया है कि वो जस्टिस मज़ार अली नकवी को प्रोटेक्ट करेंगे और ये उन्होंने इंडिकेट किया कि शायद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें उन लोगों के खिलाफ जो इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर तो लेट्स से क्वांटम प्रोसीडिंग्स अगर वो शुरू करते हैं, और जस्टिस मज़ार अली नकवी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए? जस्टिस मज़ार अली नकवी का केस तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, और उन्होंने जो कहा है और जो उनके बारे में शवाहिद आए हैं उसकी पूरी जो है ना वो ऑडियो लीक्स भी हैं, वीडियो लीक्स भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक फिट केस है एहतसाब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए। और फिर अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जिस शख्स का दोस्त इस तरह के लोग होंगे जिसका नाम आप ले रहे हैं, तो फिर तो खुदा ही हाफिज है हमारी जुडिशरी का भी, हमारी अदालतों का भी, हमारे इंसाफ का। मियां साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जजेस हैं क्या वो इतनी अहमियत नहीं रखते कि जिस तरह वो एक तरफ सदा बुलंद कर रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है? आपके जो सवाल के मजीद जवाब एक वो जज हमारे हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो कहा है उसकी तो फिर कम से कम तहकीकात कर लेते। उनको तो निकाल के बाहर किया क्योंकि वो बात वो कर रहे थे जो कि साकिब निसार के मिजाज के खिलाफ थी, लेकिन बात सच थी। उनको इंसाफ देने की बजाय उनको सिरे से फारिग कर दिया। जहां इंसाफ का ये मेयार हो तो उस निज़ाम इंसाफ का खुदा हाफिज। अच्छा, साकिब निसार साहब और फैज हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी एक्टिव हैं और जुडिशरी के कई जजेस से उनके राब्ते भी हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा बेंच है ये एक सियासी पार्टी बन चुका है और इन हालात में मुल्क में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो मजीद खराबी का बायस बनेंगे? आपने साकिब निसार साहब की भी ऑडियो लीक सुनी होगी। वो मेरे उनके बारे में मेरे जवाब से ज़्यादा अहमियत रखती है। वो सुन लें तो फिर आपको पता लग जाए कि साकिब निसार साहब क्या कर रहे हैं। और साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है। जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बात कही। उसकी भी मेरा ख्याल है कि
तहकीक होनी चाहिए। चलो बाजवा साहब की जो थैंक यू।